हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8:30 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये तैयार होने में लगे हैं और मेरा ब्रेकफास्ट कह लो या लंच कह लो बन चुका है, क्योंकि बच्चों को ले जाना होता है तो सुबह बन जाती है सब्जी और रोटी देखी हूँ तो रोटी बन चुकी है। और अब मेरी चाय पक रही है तो मैं पीऊँगी चाय। कुकर में मैंने आज बनाई है आलू गोभी की सब्जी। ये मेरी रोटियां बनी हुई रखी हैं, क्योंकि अभी ये खाएंगे भी और इनका भी लंच पैक हो गया, बच्चे ले गए। और अब मेरी चाय पक गई है। अब बस मैं पीऊँगी चाय, फिर आपसे चाय पीते पीते बात करती हूँ। ये मैंने चावल धुल के चढ़ा दिया है, क्योंकि बच्चे आएंगे ना दोपहर में तो खाने के लिए चावल ज़रूर चाहिए होता है, तो सब्जी चावल रोटी खाएंगे। तो मैंने चावल चढ़ा दिया है, पकने लगेगा। और इधर मैंने ये उड़द की दाल भिगाई थी, ये मैंने इमली भिगाई थी और ये मैंने चावल भिगाया था। तो मैंने सुबह भिगाया था, तो अब इनको मैं पीस दूँगी, दाल को और चावल को पीस के रख दूँगी। थोड़ी देर धूप में रख दूँगी तो खमीर उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी उठ जाता है। तो अब शाम को मैं बनाऊँगी उत्पम। और इमली भिगाई थी क्योंकि सांभर बनानी पड़ेगी उत्पम के साथ, तो मैं उत्पम और सांभर बनाऊँगी। क्योंकि तानी परेशान थी डोसा बनाओ डोसा, तो डोसा तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उसके लिए और ज़्यादा इंतज़ाम चाहिए होता है। फिर आलू बॉयल करो, क्योंकि बिना आलू का खाती भी नहीं है प्लेन, तो इसलिए मैं उत्पम जल्दी बन जाएगा, तो आज मैं वही सोच रही हूँ उत्पम बना दूँगी। तो अब इनको मैं जाती हूँ धुल लेती हूँ, धुलने के बाद मैं इनको पीस लूँगी। दोस्तों, अब मैं दाल धुल रही हूँ, क्योंकि इसको मैं धुल के पीस के रख दूँगी, जिससे कि शाम को मुझे बनाने हैं उत्पम, तो खमीर उठ जाएगा। और जब खमीर उठ जाता है ना, तो इसलिए अच्छे लगते हैं ना कि स्पंजी बनते हैं और सॉफ्ट भी रहते हैं थोड़ा। तो वही मैं दाल धुलने में लगी थी, क्योंकि बच्चों को लेने जाने से पहले मैं इसको धुल के अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। पीस के तो मतलब सारी टेंशन ख़त्म रहेगी। और बच्चे वैसे ना दाल नहीं खाते, लेकिन सांभर भी दाल की ही बनती है, बट सांभर को खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट दाल बना दो, चाहे सिंपल बनाओ चाहे फ्राई करके बनाओ, उसमें मुँह बनाते हैं। तो ये मैंने सोचा कि दाल तो बनानी है तो इसी में सांभर बना देती हूँ और ये भी जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने दाल भी सुबह ही भिगोई थी, दाल और चावल। तो अभी मैं उनको पीस के रख दूँगी। उनको नहीं पता कि मम्मी क्या बनाएगी, जब आके देखेंगे ना कि आज क्या बनना है तो खुश हो जाएंगे। तो मैंने दाल धो ली थी और दाल को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं साफ़ की, कि जिससे उसके पूरे छिलके नहीं निकालती हूँ मैं, थोड़े बहुत छिलका रखती हूँ दाल में, क्योंकि थोड़ा पौष्टिक होते हैं छिलकों में, विटामिन प्रोटीन होती है, तो इसलिए। चावल तो साफ़ ही थे, बस उनको ऐसे पानी से धोना था। तो मैंने भगोना निकाला हुआ है कि पीस के इसी में डाल दूँगी, क्योंकि जब खमीर उठता है ना तो थोड़ा सा फूलता है मटेरियल, तो बाहर नहीं निकले, तो इसलिए मैंने उसको निकाला था। और ये मैं मिक्सी का जार निकाल ली है, बड़ा वाला, तो इसमें 2 बार में पिस जाएगा। तो पहले मैं दाल पीस दूँगी, फिर उसके बाद उसी में चावल पीस दूँगी, तो दाल अच्छे से बाद में साफ़ भी हो जाएगा।
इसमें थोड़ा बारीक पीसना पड़ता है। तो ये मैं दाल पीस रही थी तो मैं देख रही थी कि अच्छे से पीसी कि नहीं पीसी। दाल मेरी पीस गई थी तो मैं अब उसको पलट लेती हूँ भगोने में। और थोड़ा ना पतला ही रखा था, इसमें पानी डाल के पीसो ना तो और अच्छे से पीस जाती है। नहीं अगर ज़्यादा गाढ़ी पीसो ना तो फिर ज़्यादा टाइम भी लगता है, टाइट चलती है ना उड़द की दाल थोड़ा सा। दाल मेरी पीस गई थी एक बार में ही, और चूँकि दाल कम रहती है चावल ज़्यादा रहता है, और अब मैं चावल पीस दूँगी तो चावल भी 2 बार में पीस जाएगा। और इसको मैं पानी डाल के पीसूँगी क्योंकि घोल तो पतला ही बनाना होता है। तो मैंने पानी डाल दिया जिससे कि आसानी से पीस जाए। दाल मैंने पीस दी, उसको रख दिया ढक के अभी। और अभी मैं देखती हूँ बरामदे में अगर धूप आई होगी ना तो उसको धूप में रख दूँगी। तो आधा घंटा ढक के रखा रहेगा धूप में तो अच्छे से खमीर उठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं खमीर उठाने के लिए जनरली यही करती हूँ। ये सर्दी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, गर्मियों में तो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि गर्मियों में धूप तेज़ होती है। और बरामदे में धूप गर्मियों में ना बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन सर्दियों में आती है 2-2:30 बजे के बाद ही। तो अभी 2 भी नहीं बचा, 2 बजने वाला है। और फिर मैं जाऊँगी बच्चों को लेने, फिर बच्चे आएंगे तो हम लोग लंच वगैरह करेंगे। फिर वही, चूँकि सर्दियाँ पड़ने लगी ना तो दिन भी छोटे होते हैं, और आते आते 3:30 बज जाएगा, खाते पीते 4 बज जाएगा। बस फिर वही शाम का रूटीन का टाइम हो जाता है कि चाय पियो, नाश्ता करो, और इसके बाद फिर खाना शुरू। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो पीसी है दाल वो, और इसके बाद आपको दिखाती हूँ बाहर कैसा मौसम है, धूप निकलती है कि नहीं। तो हल्की धूप निकलती है। ये कि अभी यहाँ पे ना इतनी ठंडी नहीं है, जैसे फुल कपड़े आप पहन लो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती न अंदर न बाहर। लेकिन ये कि फुल पहनो तो थोड़ा अच्छा लगता है, हाफ वगैरह में थोड़ा सा ठंडक फील होती है। और कपड़े मैंने बच्चों के तो निकाल दिए थे, अपने नहीं निकाले थे, तो अब इस संडे को निकालेंगे क्योंकि बेड में रखे हैं तो पूरा बेड पलटना पड़ेगा। और शादी में घर भी जाना है तो उसके लिए भी सब निकालने पड़ेंगे, कौन सा कहाँ रखना है। क्या होता है ना, जब रखना होता है तो ये लगता है कि अभी रख दो, देखा जाएगा जब निकालेंगे। तो सब ऐसे हैं, मिक्स हो जाते हैं। वैसे रखते तो ठीक तरह से ही है, बट लास्ट में जो कुछ बचा के रखने पड़ते हैं ना हल्के कपड़े की, लास्ट टाइम तक ज़रूरत पड़ती है, तो फिर बाद वाले सारे मिक्स हो जाते हैं। तो संडे को फुर्सत में पूरा बेड खोलेंगे तब सारे कपड़े निकलेंगे सबके, क्योंकि अब निकाल लेते हैं, नवंबर ख़त्म होने को आया तो फिर ज़रूरत पड़नी है। फिर घर जाएंगे तो घर में गांव वगैरह में ज़्यादा ठंडी होती है यहाँ की अपेक्षा सुबह शाम की, तो इसलिए ज़रूरत पड़ेगी। तो और मैं भी अपने निकालूंगी। मैंने भी अपने कपड़े नहीं, मैंने नहीं निकाल रखे एक भी। पानी तासों के तो निकाल दिए थे, सुनील के भी एक आध निकाल दिए थे, बट वो नहीं पहनते। वो हुडी वगैरह टी शर्ट डाल लेते हैं ना, फुल होती है तो मोटी होती है। तो अब मैं भी अपने निकालूंगी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दाल। ये है दोस्तों, मैंने पीस दी इसको। और दाल ना मैंने बहुत अच्छे से नहीं धोई थी, थोड़ा थोड़ा छिलका रखा था क्योंकि उसी में तो विटामिन प्रोटीन्स होते हैं, सारी धुल के निकाल देते तो क्या फ़ायदा। इसलिए मैं थोड़ी बहुत अच्छी दाल नहीं धोती हूँ, मतलब कि पूरी तरह से उसकी वो नहीं निकालती हूँ भूसी, कुछ रखती ही रहती हूँ। और पीस जाती तो वैसे भी ज़्यादा समझ में नहीं आती। और उत्पम बनाना है मुझे, तो क्या कहते हैं, मेरे चावल पक गया, बंद करने का याद नहीं रहा था। देखो जल ध्यान नहीं देती ना तो चावल मेरा जल जाता है। तो इसलिए मैंने पीस दी। अब मैं देखते हैं, चलते हैं बाहर धूप है कि नहीं, देखते हैं चल के बाहर धूप है कि नहीं, कैसा मौसम है। क्योंकि अगर धूप होगी तो फिर अच्छा है। ये देखो दोस्तों, बहुत तेज़ धूप नहीं है, बट ये है कि है। और ये मैंने कल मशीन लगाई थी तो कपड़े सारे पड़े,
मोटे कपड़े ना सूते नहीं, कहीं कहीं पे रह जाते हैं, तो मैं सोच रही धूप लग जाएगी तभी अंदर इनको रखूँगी। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, बट ये कि है मौसम ठीक है। लेकिन अभी बरामदे में आई है तो, लेकिन उधर आई है दूर की तरफ, तो अभी जब इधर आ जाएगी ना, इस साइड आ जाएगी, तो फिर मैं काम कितने भी कर लो, लेकिन कोई ना कोई काम निकल ही जाता है, और सुबह से शाम ऐसे निकल जाता है। और इस टाइम दिन छोटे होने लगे, तो अभी तो और दिसंबर में तो और छोटे दिन हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब सुबह से शाम हो गई। यहाँ पे तो वैसे भी क्या है ना कि पॉल्यूशन की वजह से भी धूप कम तेज रहती है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है एनसीआर में, तो पता नहीं उसकी वजह से धूप हल्की रहती है, क्योंकि बादल वगैरह तो रहते नहीं है, बट धूप हल्की रहती है, बहुत तेज धूप नहीं रहती है। तो पर फिर भी इतनी होती है कि मतलब दिक्कत नहीं होती, वैसे भी सर्दियों में धूप कम हो जाती है। और रजाई वगैरह मेरी निकली थी, तो रजाई वैसी ही है, अभी तो हल्के चद्दर ही ओढ़ते हैं, अभी रजाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी कम है ठंडी यहाँ पे, नहीं तो कई बार तो ज़्यादा हो जाती है, बट अभी ठंडी यहाँ पर कम पड़ रही है, गांव वगैरह में ज़्यादा पड़ने लगी है। और बच्चों को, और तासु हमारा पहनता है ना, तो हाफ टी शर्ट्स, हाफ पैंट और सॉक्स और हाफ जैकेट पहन के रहता है। उससे बोलो फुल पहन लो, तो फुल नहीं पहनेगा, पहनेगा हाफ ही, लेकिन जैकेट उसको चाहिए चाहिए, और पैरों में सॉक्स डालेगा, क्योंकि पैरों से ठंडी ज़्यादा लगती है ना। तो दोस्तों मेरा चावल बन गया है, सब्जी रोटी बनी थी, और अब बज गए हैं 2। आप मेरे साथ देख सकते हो मेरी घड़ी में, कहाँ गई घड़ी, ये है। तो अब बज गए हैं 2 मेरी घड़ी में, तो अब मैं लंच कर लेती हूँ, तो मैं लंच कर लूँगी, फिर मैं बच्चों को ले आऊँगी, और फिर आके ये लंच कर लेते हैं, क्योंकि वो आएंगे ना तो 10-15 मिनट तो इधर बैठेंगे, इधर भागेगा, तासु उधर करेगा, और फिर कहते कहते मतलब आधे घंटे बाद ही वो खाना शुरू करते हैं। और चूँकि मैं आके फिर थोड़ी देर सोती हूँ, आराम करती हूँ, क्योंकि इधर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इधर कर भी लो तो शांति रहती है घर में, तो और बाकी सारे काम हो जाते हैं, और फिर उधर वो लोग खाएंगे, फिर टीवी देखेंगे, दोनों आराम से देखते रहते हैं, और मैं अपना आराम से थोड़ी देर सो लूँगी, 1-2 घंटे आराम कर लूँगी। तो और खा के तुरंत लेटो ना, तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, ऐसे थोड़ा खा के टहलना भी हो जाता है, और अच्छा भी लगता है। फिर अपना आके सो जाओ, उनको दे दो लंच, फिर वो अपना खाते रहते हैं, लंच कई बार निकाल भी लेते हैं, तानी निकाल के दे देती है, निकाल लेती है, तो इतना ज़रूरी नहीं रहता, पर मैं दे देती हूँ, तो अपना फिर वो टीवी देख देख के खाते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ लंच करने, लंच करके फिर मैं बच्चों को लेके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों मैं दाल रख के दे रही हूँ, अभी मेरे पास टाइम है ना, तो इसको मैं रख के दे रही हूँ दाल को, तो सही रहेगा। ये यहाँ पे धूप आ रही है ना, इस पे ऐसे रखी रहेगी, तो आधे घंटे तब तक खमीर उठ जाएगा। और दरवाज़ा खुला है तो मैं देखती भी रहूँगी, क्योंकि धूप आज हल्की काफ़ी है, हल्की भी है और आ जा रही है, बहुत अच्छी धूप नहीं है, देखो आपको दिख रहा होगा, चली गई एकदम से। वैसे आधे घंटा रखा रहेगा तो गिरेगा तो नहीं, वैसे कबूतर नहीं गिरा पाएंगे। तो अब मैं लंच कर लेती हूँ। दोस्तों अब मैं अपनी थाली लगाने जा रही हूँ, तो मैं निकाल रही हूँ अपने लिए थाली, तो मैं अपने लिए थाली निकाल के लगा लेती हूँ। तो इसकी मौसम ठंडा हो गया तो थाली सूखती नहीं, तो दोस्तों ये मैंने अपनी थाली लगा ली है, और जिससे जिसे लंच करना हो तो आ जाओ आप भी लंच करने। और दोस्तों आप कह रहे होगे आपकी आलू गोभी की सब्जी में गोभी तो दिख ही नहीं रही ना, आलू ही आलू दिख रही है। दोस्तों एक्चुअली क्या है ना कि हम और सुनील गोभी खाते हैं, तानी तासु गोभी खाते नहीं, तो मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे इनका टिफ़िन वगैरह भर दिया, ये चले गए लेके, तो फिर मैं उसको मैश कर देती हूँ,
मैश कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, खा लेंगे। लेकिन अगर गोभी का पीस दिख जाएगा तो ये लोग नहीं खाते दोनों, तो इसके बाद मैं उसको मैश कर देती हूँ अच्छे से। तो इसलिए आपको गोभी नहीं दिख रही है। और चावल मैंने डाल लिया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि चावल से धुआं उठ रहा है। अभी गर्म है, चूँकि अभी बनाया है तो गर्म है। तब तक मैं रोटी खाऊंगी, तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा और खाते खाते मेरे जाने का टाइम भी हो जाएगा बच्चों को लेने का। तो अब मैं लंच करती हूँ। और ये देखो तासू महाराज क्या कर रहे हैं बैठ के, पता नहीं। तासू बुक लेके बैठे हैं, कौन सी पढ़ाई करने में लगा पड़ा है, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तानी टहल रही हैं, और आज कह रही थी भूख लगी है मम्मी, क्योंकि उन्हें पता था उत्पम बनना है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ अपनी काट ली हैं, और गाजर, पत्ता गोभी और प्याज भी मैंने थोड़ा सा काट लिया, अच्छा लगता है क्योंकि। तो इसको पत्ता गोभी को तो मैंने कद्दूकस कर लिया था, जिससे ना बहुत पतली पतली बारीक हो गई है, जिससे पकने में आसानी होगी। और ये रहा मेरा बैटर, और इसमें मेरी दाल पक गई है, और इसी में मैंने सब्जियां भी दोबारा डाल के पका दी। तो मुझे अब सिर्फ छौंकना रह गया। तो अब मैं सांभर छौंक लूँगी और इसके बाद बनाना शुरू कर दूँगी। और सुनील भी ऑफिस से शायद आ गए, तो अब आज की चाय कैंसिल, डायरेक्ट डिनर होगा। तो अब मैं सांभर छौंक दूँगी, और सांभर छौंक के अब मैं बनाऊँगी उत्तम। देखती हूँ कैसे बनते हैं। वैसे तो बन जाएंगे, क्योंकि इसमें पतले मोटे का तो कुछ होता नहीं, मोटे ही बनते हैं थोड़े से, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ भी हो, मोटे हो पतले हो, खाने का टेस्ट तो वही आएगा। बस दाल रोटी नहीं है, बस इसलिए बच्चे खुश हैं और खा भी देंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी सांभर मैंने छौंक ली थी, और इधर मैंने अपना तवा रख दिया है, और अब मैं बनाना शुरू करूँगी उत्पम। देखते हैं कैसे बनते हैं। तो दोस्तों अच्छे बन जाते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत रहती नहीं, थोड़े मोटे पतले भी चलते हैं और खाने में अच्छे लगते हैं। तो ठीक बन रहे थे। तो पहला तो तासू को ही देते हैं, क्योंकि वो स्लो थोड़ी खाता रहता है ना, टीवी देख के तो बहुत टाइम लेता है। तो मैंने सोचा इसको सबसे पहले दे दो, जिससे कि लास्ट तक खाता रहेगा। और वैसे तो वो एक ही रोटी जनरली खाता है, बट ये खा लेता है, कभी कभी दो भी खा लेता है। तो उसको बहुत पसंद आए थे, तो उसने बोला मम्मी आज मैं दो खाऊंगा। और दाल नहीं खाता, लेकिन सांभर बहुत पसंद है। तो पहला बनाओ ना तो वैसे भी थोड़ा स्टिकी बनता है, ज़्यादा चिपकता है। इसके बाद एक दो जब पक जाते हैं तो अच्छे बनने लगते हैं। तो ये मैंने तासू की थाली लगा दी थी, तो मैंने बोला तासू को दे दो तब तक। और हम लोग भी लंच वगैरह, मतलब हम लोग भी डिनर कर चुके थे। और इसके बाद अब ये डिनर, क्योंकि 8 बजे ही आज हो गया था, तो बच्चे ये सब खेलने में लगे पड़े थे, और तानी को कुछ बनाना था स्कूल के लिए, तो वही बनाने में लगी थी, और ये दोनों खेलने में लगे थे। तानी अब अपना जो स्कूल का उसको बनाना था क्राफ्ट का वर्क, तो वही करने में लगी है। क्योंकि अब 8 बजे डिनर हो गया था, तो अभी 10 बजे से पहले सोते लेटते नहीं, तो टीवी देखते हुए अपना एक कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा है। तो तानी कर रही थी, वो दोनों लगे पड़े थे। वो भी बोली दीदी मुझे भी दे दो, मेरी मैम ने मंगाया है।
दोनों पेपर में लड़ रहे थे पेपर के टुकड़े पे। कह रहे थे मुझे चाहिए, वो कह रहा मुझे चाहिए। फिर दोनों ने हाफ हाफ लिए और ये तानी भी बनाया। फिर उसी का पेन स्टैंड बनाया है उसने, जो बना रही थी, तो बन के ऐसा तैयार हुआ है। अच्छा लगता है इन सब कामों में ना, उसको बहुत मन लगता है और अच्छा बनाती भी है। और अब तासु रख रहे थे अपने कपड़े, और ये तासु की ड्राइंग है जो स्कूल से बनवाई थी उसकी मैम ने, तो वो भी दिखा रहा था कि देखो मैंने ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सुनील की शर्ट की बटन टूटी थी, तो मैंने सोचा मैं वो लगा दूँ, तो मैं बटन लगा रही थी। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ब्लॉग समाप्त करूँगी। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।